अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, अपने जुनाब अहकाम जो शरीयत ने हमें दीन इस्लाम जो शरीयत तब तक ग्रो नहीं कर पाएंगे। तब तक ग्रो नहीं, मतलब इंडिया ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ नहीं वो एक और चीज ना 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 मैं तो उनकी वो गैर मुस्लिम है। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। रूपी फ्री फॉल की जो बात की जा रही थी, हम उस पॉइंट पर अब पहुंच चुके हैं। अभी तक आईएमएफ के साथ हमारी कोई डील नहीं हुई है और अब हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर एक दिन के अंदर डॉलर में 18 रुपीस का जो है वो इजाफा हुआ है। आप मेरी बात समझे, आप इस पे फतवा ना कोई लगा दे, लेकिन मेरी बात लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलेगा वो गिरफ्तार जी, जो वो सिर्फ गिरफ्तार नहीं, वो एजेंट होगा इंडिया का, वो वेस्टर्न। आप उसको गद्दारी का नाम दे दें, आप उसको कुछ भी कहें, लेकिन ये एक वाहिद मीडिया है जो उम्मीद है। और ये जो बातें हैं ये हर पाकिस्तानी नहीं जानता, हर आम पाकिस्तानी को बता दिया। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है क्योंकि नई दिल्ली में G20 की बैठक हुई जिसमें 40 से अधिक देशों के विदेश मंत्रियों तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि लगभग सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने एक साथ इसमें पार्टिसिपेट किया। वहीं पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग पाकिस्तान छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। पाक में $1 की कीमत लगभग 285 रुपये हो गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस पर पाक मीडिया की क्या राय है। मेरा तो ख्याल है नहीं ले रही है, क्योंकि हम IMF के जंगल में फंसे हुए हैं, तो उधर से हमें जो ऑर्डर आता है हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक हो गया। आपके ख्याल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए जो फैसले लेने होते हैं वो मर्जी से ले पाती है? जो इस वक्त मुल्की हालात हैं उस हवाले से तो कोई ऐसे फैसले जो हैं वो गवर्नमेंट उनके हाथ में है ही नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हाथ में, किसके हाथ में आपके ख्याल में? सर, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि हम जो है एक कर्ज़ की दलदल में फंसे हुए हैं और IMF जो है हमारा एक लाइफ लाइन बनी हुई है। ऐसे ही है। तो हम उनकी मर्ज़ी के बगैर, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए, वो बिजली का रेट हो, वो हमारे पास पेट्रोल के रेट्स हों, वो नहीं कर सकते अपनी मर्जी से डिसाइड। ठीक हो गया। आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में ग्रुप्स बने हुए हैं कि कोई किसी ग्रुप में है, कोई किसी सेक्टर में कंट्री चला जाता है, कोई अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, कोई रशिया को सपोर्ट कर रहा है, और कोई कंट्री कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन अलाइन हैं, जो किसी को सपोर्ट नहीं करते, अपना फैसला खुद करते हैं? सर, इनफैक्ट ये जो दुनिया है ना, अब ये ग्लोबल विलेज है। हम अकेले तो रह नहीं सकते, हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं चीज़ें, एक्सपोर्ट भी करनी पड़ती हैं। हमारे साथ मसला ये है कि हमारी जो ये जो लोकेशन है ना जियो, ये हमारी जो है इस तरह की है कि वो हमें न्यूट्रल रहने नहीं देता कोई। अच्छा, नहीं, साथ इंडिया की बात करते हैं, इंडिया भी हमारे बिल्कुल साथ नेबर में है, वो तो न्यूट्रल रहता है, वो रशिया से ऑयल भी लेता है और वो अमेरिका का मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, ग्लोबल पार्टनर है, बिजनेस कर रहा है, वो तो नहीं। अभी रिसेंटली देख लें, हमने हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम रशिया के साथ जो है ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। लेकिन आप देख लें कि उस प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या किया, उसको जो गवर्नमेंट है रातों रात निकाल के बाहर मारी उन्होंने। सवाल ये है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने ये बोला ना कि इस टाइम हमारी कंडीशन और स्ट्रेटेजिकल जो पोजीशन है वो ऐसी है कि हम नहीं न्यूट्रल रह सकते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अभी G20 की मीटिंग चल रही है फॉरेन मिनिस्टर की, उसके अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमें ये जो ग्रुप्स हैं इनसे बाहर निकलना होगा, जो डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं इनसे बाहर निकलना होगा, और ये इन्होंने डायरेक्ट मैसेज दिया है वेस्ट को और जो दूसरे अलायंस बने हुए हैं उनको। सर, बिल्कुल वो मैसेज दे सकते हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट एक आज़ाद गवर्नमेंट है, हमारी तरह नहीं, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है। हमारा मसला ये है, अब हम कुछ ऐसी बात करेंगे वो वीगो डाला फटाफट आ जाएगा हमें उठाने के लिए। ठीक है, वो तो आपकी ओपिनियन है, लेकिन जब तक हम बात नहीं करेंगे, आपको नहीं लगता कि सोच नहीं बदलेगी? जब तक हम डरेंगे तब तक सोच जो है ना वो अवाम ने बदलनी होती है। तो अवाम, मैं एक लॉयर हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मुल्क में बुनियादी जो हकूक़ हैं यानी फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी तरह से आपको नज़र नहीं आएंगे। अभी तक आईएमएफ के साथ हमारी कोई डील नहीं हुई है और अब हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर एक दिन के अंदर डॉलर में 18 रुपीस का जो है वो इजाफा हुआ है और इस वक्त 285 पर है। बात क्या की जा रही थी? आज से फ्यू मंथ्स बैक अगर आप चले जाएं तो क्या कहा था हमने कि डॉलर जो है जब 300 पे पहुंचेगा और रुपी फ्री फॉल होगा तो उस वक्त दिवालिया निकल जाएगा, उसके बाद कोई रोक नहीं सकता। 285 पर पहुंच चुका है। 285 जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर ये इंटरनेट और जो ओपन मार्केट है उसमें फर्क होता है, आप जानते हैं। तो अगर आप वहां पर पहुंचे तो वो ऑलमोस्ट 300 है, 290 से ऊपर जा चुका है।
लोग 295 से नीचे की बात ही नहीं कर रहे। और इसी के साथ एक चीज ये कही जा रही है कि तकरीबन 5 मिलियन पीपल जो है पाकिस्तान में, वो हो सकता है कि उनको फैमिन का सामना करना पड़े। ये मैं नहीं कह रही हूं, मैं आपको बताऊंगी कि ये किसने कहा है। ये यूएन की रिपोर्ट को कोट करके किसी जर्नलिस्ट ने कहा, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने, यानी कि ये पाकिस्तानी के जर्नलिस्ट। देखें, हम तो अगर बात कर रहे हैं तो आज भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ये फरमा रहे हैं कि जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हैं वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि डिफॉल्ट हो जाएगा। क्या इसहाक डार साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अपने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब को ये फरमा रहे हैं कि वो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है? क्योंकि ये तो जनाब आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा है कि दिवालिया निकल चुका है, पाकिस्तान हैज बीन डिफॉल्टेड, उन्होंने खुद बोला ये। तो आप उनको कह रहे, आप पहले अपने लोगों को तो रोक लें, यानी क्या? अच्छा, मेरी एक और बात है, देखें, बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ बहुत ही कमाल की बात है कि अगर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अभी भी इतनी ज़बरदस्त कोशिशें करें, और वो उनका ये कहना है जो उन्होंने कहा, बता देती हूँ कि विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, अब वीक में होते हैं 7 डेज, ठीक है, 7 डेज में, 6 डेज में आप डेट बता देते कि इसको हमारा जो है वो IMF के साथ हो जाएगा एग्रीमेंट, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? वजह यह है कि हमारा जो टॉक्स हैं वो कंक्लूड हो गई हैं और पाकिस्तान ने सारी शराइत, तमाम कंडीशंस मान ली हैं। आप इस बिना पर ये कह रहे हैं, अभी तक ये तो होते 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 कई महीने गुजर गए, IMF के साथ टॉक स्टार्ट हुए कितने दिन हो गए, और अभी भी आप ये कह रहे हैं। हाँ, उनकी तरफ से ये कह दिया जाता फिर तो आप ये कहते हैं, हम कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है उनकी तरफ से। तो आप कैसे इस चीज का लाजमी स्टैंप लगा रहे हैं कि ये कंपल्सिव है ये चीज के जनाब, वो जो है वो हो जाएगा? हो सकता है वो उस पर कुछ और कह दें। तो अगर एक हफ्ते के बाद भी, यानी ये जो वो दिन कह रहे हैं 5-6 दिन के बाद भी IMF ने कोई और कंडीशन कर दी या उसके बाद भी पैसे ना मिले, तो फिर आप स्टैंप समझ रहे हैं जो बात कही जा रही है। इसको तजिया निकाल बेचारे डरते डरते कह रहे हैं, हम भी डरते डरते इसलिए कह रहे हैं हमें कह दिया जाएगा एंटी पाकिस्तान एलिमेंट, फौरी तौर पर आप कह देंगे। यानी हम कोई बात, खबर आई है तो खबर चलेगी नहीं क्या पूरी दुनिया में? अब मैं आपको बताती हूँ किसने ये कहा है। ये जो फेमिन की बात की है ये है जनाब रूपर्ट स्टोन, और रूपर्ट स्टोन TRT के जर्नलिस्ट हैं ये। और अभी और भी आपको इंट्रोडक्शन इनका देती हूँ। इन्होंने जो लिखा, उन्होंने कहा है द UN warns that about 5 million people will be close to famine in the coming weeks as Pakistan's economy collapses and inflation rises। ये उनका कहना है। अच्छा, अब इसके ऊपर उन्होंने साथ में जो ये कोट किया, तो जो UN की रिपोर्ट है NPR.org उसको भी कोट किया उन्होंने, उसका वो लिंक दिया है उसके ऊपर। तो उन्होंने ये भी लिखा है कि जो लोग हैं शायद इसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, और उसमें अब मैंने जो वो रिपोर्ट है वो मैंने पूरी नहीं पढ़ी, जाहिर है कि वो तो एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट होगी जिसमें पाकिस्तान की सारी कंडीशन जो उसके ऊपर बात की गई होगी। लेकिन ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने आपको बताया है कि ये कौन कह रहा है। खासतौर पर गवर्नमेंट अगर ये देखे, इसहाक डार साहब की अगर खुदा ना खास्ता गलती से मेरे प्रोग्राम पर नजर पड़ जाए तो सर मैं देख ले, मैं किसी का हवाला दे रही हूँ, प्लीज़ आप मुझे क्या कहेंगे, हम तो पहले ही हैं वो कहते हैं ना कि अब तो तमगे जो है वो सीने पे बहुत ही गुरूर के साथ और फख्र के साथ सजाए जाते हैं कि हाँ जी गद्दार है, क्योंकि जो सही बात कह रहा होता है वो गद्दार निकलता है। हाँ जी। अच्छा जी, ये कॉरेस्पॉन्डेंट है TRT वर्ल्ड के जिन्होंने ये बात की है, एशियन जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी पे ये लिखते हैं,